दीदी, आपकी खुशबू बहुत अच्छी है। मेरा मन आपको परेशान करने का कर रहा है। ए भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारी दीदी हूँ। दीदी, क्या आप भूल गई? मैं यूनिवास का गोद लिया बेटा हूँ। हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। दीदी भी मुझे पसंद करती है ना? मैंने तुम्हें हमेशा सिर्फ छोटा भाई माना। बकवास। अगर दीदी मुझे पसंद नहीं करती तो वो मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों होती? यूनिवास ने मुझे कब का छोड़ दिया था, लेकिन दीदी ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे मन में इतने गंदे विचार चल रहे हैं तो मैं तुम्हें कभी नहीं दे जरा सी भी परवाह। दीदी, आपको थोड़ी बात माननी चाहिए, वरना मैं जाकर बता दूंगा आपके मंगेतर को। मुझे लगता है दीदी नहीं चाहेंगे कि उसे पता चले। आप सभी का स्वागत है। जी जिया सिंह और कुमारी युवेनशिया की सगाई की रस्म। अब हम दोनों को मंच पर आमंत्रित करते हैं। यूनिवास वाले चालाक हैं, जानते हैं कि वे दिवालिया होने वाले हैं, इसलिए तुरंत अपनी बेटी को भेज दिया। पहले युवेनशिया हमेशा युवराज जी के पीछे था। अब उसने ऊंची उड़ान भर। बेचारे युवराज जी को शादी करनी पड़ी। ऐसी कंगाल लड़की अपना स्तर गिरा। ऊंची उड़ान का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। युवराज जी वे जी कॉर्पोरेशन के भविष्य के वारिस हैं। सिर्फ ली नियो जैसी संस्कारी अमीर खानदान की बेटी ही उनके लायक है। देखते जाओ, उसे जल्द ही धक्के मार के निकालना पड़ेगा। तुम्हारी और मेरी हैसियत में फर्क। लोग तो बातें करेंगे, ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन छोड़ो, यूनिवास को अब जीनिवास की जरूरत। अगर मुझे थोड़ा सहना पड़े तो क्या? दीदी, अगर वो आपकी रक्षा नहीं कर सकता तो मैं करूंगा। मेरी दीदी के बारे में क्या तुम लोग बातें करने की हिम्मत कर सकते हो? मेरी दीदी के बारे में क्या तुम लोगों की बात करने की हिम्मत हुई? भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? माफी मांगो। और में गई तुम्हारी माफी। हमने क्या गलत कहा है? रही बात तुम्हारी, तुम वही हो जैसे यूनिवास छोड़ दिया था। वो गोद लिया बेटा, सिर्फ एक आवारा कुत्ता, और यहाँ भौंकने की हिम्मत कर रहे हो। तो बिना माँ बाप के कोई संस्कार नहीं है तुम्हें। जीनिवास ने तुम्हारी दीदी पर तरस खाकर शादी की और तुम यहाँ हाथ उठा रहे हो। कितने एहसान फरामोश हो। बिल्कुल अपनी दीदी जैसी घटिया औरत। मेरी दीदी को गाली मत दो। भाई, रुक जाओ, तमाशा बंद करो। तुम्हारी फिर से हाथ उठाने की हिम्मत हुई। युवराज जी, आपकी होने वाली पत्नी अपने भाई को हंगामा करने दे रही है। क्या मुझे इसका कोई जवाब मिलेगा? जवाब चाहिए? उसका मारना गलत था, लेकिन क्या आप लोगों ने पहले बदतमीजी नहीं की? इसके अलावा वो मेरा छोटा भाई है, कोई लावारिस कुत्ता नहीं। बस करो शशा, चाहे जो भी हो, दी हुआई को पहले हाथ नहीं उठाना। बिना वजह हमारी शादी खराब। जीनिवास के बहुत नियम। आगे से अपने भाई पर काबू रखो। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। इस मामले को हमारा जीनिवास दे। चल अब घर चल। दीदी, आपकी अच्छाई की उसे कद्र नहीं है। फिक्र मत करो, मैं अभी आपको वापस छीन लाऊंगा। शशा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? आज ऐसा नहीं था कि मैंने तुम्हारी मदद, बस पार्टी में बहुत सारे लोग शामिल। जीनिवास बहुत बड़ा और प्रभावशाली हमारे परिवार की तरह। मैं जिया सिंह भैया, मैं समझ सकती हूँ, पर मुझे बस ऐसा लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। जिया सिंह भैया, मेरा इंतजार करो। जिया सिंह भैया, क्या आप अब मुझे पसंद नहीं करते? शशा, शशा, क्या तुम ठीक हो? जिया सिंह भैया, मैं ठीक हूँ। चलो अच्छा है, मेरी वजह से तुम गिर गई। आओ भैया तुम्हें कैंडी देंगे। लोग हमेशा बदल जाते, लेकिन हमारा रिश्ता नहीं बदले। शशा, दूसरों की बकवास मत। मेरे और लीनियो के बीच कुछ नहीं। मुझे आप पर यकीन है। जिया सिंह भैया, मेरी शशा कितनी खूबसूरत। क्या तुम सच में तैयार हो इस शादीशुदा जिंदगी को शुरू करने के लिए? मैं दरवाजा खोल। आई, तुम यहाँ कैसे आए? जिया सिंह भैया, दीदी, शशा, क्या तुम ठीक हो? भैया तुम्हें कैंडी देंगे। जिया सिंह भैया, मैं ठीक हूँ। दीदी, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकती? कि सिर्फ मुझे चुने। तुम यहाँ क्या करने?
मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। मेरा बटुआ, चाबियां और फोन सब खो गया है। बाहर अभी भी बारिश हो रही है, जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हारे लिए होटल बुक करवा। मेरा आईडी कार्ड भी खो गया है। मैं होटल में नहीं रुक सकता, मुझे माफ करना। मैं ठीक हूँ, होटल में नहीं रुक सकता तो हॉल के नीचे एक रात गुजार लूंगा। जी आशिम भैया। सामने मेहमानों को अलमारी में कंबल। बहुत शुक्रिया। हेलो छोटे मालिक, मालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे हैं आपकी पहचान बताने के लिए। आप आखिर कब वापस आएंगे एक कॉर्पोरेशन संभालने के लिए? इनाम अभी हाथ नहीं लगा है। मैं इतनी आसानी से घर कैसे जा सकता हूँ? दीदी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। वो आई। दीदी ये क्या हुआ? कमरे की छत नीचे गिर गई, मुझे चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है दीदी। ये कैसे मुमकिन? ये नया घर। जिया सिंह भैया, आपने मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं कैसा हूँ। मैं ठीक हूँ, बस वो मेहमानों का कमरा अब रहने लायक नहीं है। बस तुम ठीक होने चाहिए। दीदी मेरे उस कमरे में अब रहने की जगह नहीं है। क्या मैं आप दोनों के बीच सो सकता हूँ? क्या मैं आप दोनों के बीच सो सकता हूँ? वो आई। बस करो। दीदी क्या अब आप भी मुझे नहीं चाहती? सही भी है, आखिर मैं आपका सगा छोटा भाई जो नहीं हूँ। अब आपके पास आपका मंगेतर है, तो आप मेरा ख्याल क्यों रखेंगी? मुझे माफ कर देना दीदी, ये जो नहीं ना समझता। मैं आज की रात वापस उसी पुल के नीचे जाकर वहीं रात गुजार लूंगा। माफ करना, मैंने आप लोगों को परेशान किया। अरे रुको। अपना गंदा हाथ हटाओ। हाँ अब ठीक है। दीदी के बगल में सोने वाला इंसान सिर्फ मैं होना चाहिए। दीदी आप आज नहीं तो कल मेरी ही होंगी। ऐसी नींद आई जैसे किसी ने कहीं ये हुआ ही तो नहीं। रास्ते का कांटा है, अगर वो नहीं गया तो मैं और अगला कदम कैसे उठाएं? दीदी जिया सिंह भैया मुझे इतनी नफरत से क्यों देख रहे हैं? क्या वो मुझसे नफरत करते हैं? कोई बात नहीं, भले ही मैं घायल हूं, लेकिन ये मुझे काम पर जाने से नहीं रोकेगा। ऐसा कैसे हो सकता? जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते यहीं आराम से रहो। तुम मेरे साथ बाहर आओ। जी दीदी। बैठो। दीदी क्या हुआ? तुम आखिर चाहते क्या? मैंने तुम्हारे रहने का इंतजाम किया था, और कल रात जिया सिंह भैया के चेहरे पर चोट, क्या वो तुमने किया था? दीदी क्या आप मुझसे तंग आ गई हैं? मैं तुमसे तंग क्यों आऊं? मुझे बस लगता है कि बचपन में तुम्हें जिया सिंह भैया पसंद नहीं थे, वो ठीक था, पर अब बड़े होकर भी तुम उनके साथ दुश्मन जैसा बर्ताव क्यों करते हो? वो मुझसे मेरी दीदी छीन रहे हैं, तो वो दुश्मन नहीं तो और क्या है? जिया सिंह भैया और यू वेंशिया की सगाई हो, उसकी क्या औकात? ये नामुमकिन है। सिर्फ सगाई हुई है, शादी नहीं। देख लेंगे।
जी आशिक भैया, मेरा मूड खराब है। क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हैं? हाँ, वही पुरानी जगह। जी आशिक भैया, मुझे पता था आप मुझसे मिलने जरूर आएंगे, है ना? मिस यू। अब यहाँ आए? क्यों, क्या मैं नहीं आ सकती? चलो। ये दवा पीते ही इंसान पागल हो जाता। यूवेनिशिया, आज मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। मिस यू, पहली बार मिल रहे हैं, एक ड्रिंक तो बनता है। वो मेरी दीदी को पिला रही है इतनी तेज शराब। क्या तुमने उसे रोका नहीं? और तुम भी। मेरी दीदी का पेट खराब रहता है, ये तो उनकी जान ले लेगा। मैं माफ करना शशि, ये मेरी लापरवाही। अगर परवाह होती तो पहले ही रोक लेते। ये झूठा दिखावा क्यों कर रहे हो? वो आई। वही सही कह रहा। ये जाम मैं तुम्हारी जगह। जी आशिक भाई, जी आशिक भैया, कोई मुझे मत रोको, मुझे उतारना, मुझे उतारना। ये क्या हो रहा है? जी भैया, पहले पीने के बाद ऐसे तो नहीं थे। वैसे भी आज ज्यादा नहीं, ये इस शराब में कुछ गड़बड़। मुझे अकेला छोड़। जी आशिक भैया, क्या ये फिर से तुम्हारी शरारत है? दीदी, क्या आपको मुझ पर शक है? तुम्हारे सिवा और कौन हो सकता है? जी आशिक भैया से और कितनी नफरत है? इस बार सच में मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें कितनी बार समझाया कि अच्छे बनकर रहो, तुम सुनते क्यों नहीं? क्या तुम्हें अंदाजा भी है अगर बात बढ़ गई तो रिश्ता टूट जाएगा, निवास बर्बाद हो जाएगा? और अब नहीं, वो आई को पता नहीं चलना चाहिए। उस पर पहले ही सबकी नजर है। जिनिवास के साथ गठबंधन करके ही मैं उसे सुरक्षित रख सकती हूँ। टूटता है तो टूटने दो। क्या तुम जी आशिक को इतना पसंद करती हो? क्या तुम उससे इतना प्यार करती हो? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? गलत इरादा। तेरी मंशा क्या है? बुरी मंशा। हाँ, मेरी नीयत खराब है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, हम साथ बड़े हुए हैं। क्या हमारा रिश्ता तुम्हारे और जी आशिक से 100 गुना बेहतर नहीं है? तुम पागल हो गए। मैं पागल नहीं हूँ दीदी, इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। दीदी, बातें बड़े बात, सब बाहर ही है। तुम नहीं चाहोगी कि सबको पता चले कि तुमने अपने मंगेतर को धोखा दिया और अपने छोटे भाई को चूम रही हो। मैं तुम्हारी दीदी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारा छोटा भाई बनूं। दीदी, मैं बहुत समय से ऐसा करना चाहता था। बेहतर होगा कि तुम शांत रहो। आखिरकार मैं नहीं चाहता कि वे तुम्हारी आवाज सुने।
दीदी, आपके हाथ कितने कोमल हैं? क्या आपको मुझे मारना पसंद नहीं है? आओ इस तरफ, जारी रखो। आप ऐसे कैसे हो गए? दीदी, मैं आपको बहुत समय से पसंद करता हूँ। आप मेरा प्यार क्यों देख क्यों नहीं पाती? आपके दिल और दिमाग में सिर्फ जी जियाशिंग है। बुरा हुआ जी भैया, भाग गए। अरे जी भैया, आपने अभी तक पैंट नहीं पहनी। वे सब चले गए। अब दीदी को भी मेरे साथ घर चलना चाहिए। ये हुआ है, मुझे जल्दी नीचे उतारो। दीदी की खुशबू बहुत अच्छी है। मन करता है कि आपको और परेशान करूं। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारी दीदी हूँ। दीदी, क्या आप भूल गई? मेरा यू निवास से कोई खून का रिश्ता नहीं। दीदी, आज रात आप मेरी हो जाएंगी। मुझे तुमसे नफरत है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँ। दीदी, क्या आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं? वो जीना वाला आपसे प्यार नहीं करता। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। काश मेरा तुम्हारे जैसा कोई छोटा भाई ना हो। 1 महीने के अंदर आप जी जियाशिंग से सारे रिश्ते तोड़ दें, वरना मैं फिर कोई नरमी नहीं दिखाऊंगा। दीदी, दीदी, छोड़ो मुझे। क्या मैंने साफ साफ नहीं कहा? दीदी, क्या आप वाकई मेरे साथ इतनी बेरहम होंगी? मुझे लगता है आप नहीं चाहेंगे कि जी निवास को पता चले कि हमारा रिश्ता इस हद तक बढ़ चुका है। तो फिर आपका रिश्ता तो तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं बस दीदी के साथ रहना चाहता हूँ। तुम यहाँ रह सकते, लेकिन अगर तुमने फिर से कोई चाल चली तो मैं अब और दया नहीं दिखाऊं। ठीक है। मेरे छोटा भाई जिसे मैंने बड़ा होते देखा, वो ऐसा कैसे बन गया? आखिर कब से उसके मन में ये गलत विचार आने लगे? जियाशिंग भैया, कल मैं तुम्हारी चालों को नजरअंदाज कर सकता, लेकिन तुमने बाहर जाकर मुझे नशीली दवा दी और मेरा मजाक कर। मैंने ये नहीं किया। जियाशिंग भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपसे दीदी को छीन रहा हूँ इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं? हम दोनों मर्द, तुम ये नाटक क्यों कर? आज चाहे कुछ भी हो जाए, जी निवास में तुम्हारे लिए जगह नहीं। जियाशिंग भैया, क्या आप मुझे निकाल रहे हैं? दीदी नहीं, क्या आप भी मुझे निकाल रहे हैं? शशा, इसे जाने दो। दीदी, आप जानती हैं कि मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। दीदी, अगर आपने मुझे पनाह नहीं दी तो मैं आपके मंगेतर को बता दूंगा कि आपके होंठ चूमने से कैसे सूज गए। ये हुआ है बस थोड़ा जिद्दी है। उसका दिल बुरा नहीं, वो तुम्हें नशा नहीं दे। तुम इसके अलावा और कौन हो सकता है? शशा, तुम उसकी इन चालों में मत फंसो। जियाशिंग भैया, उसे रुकने दो, मैं उसे अच्छे से सिखा दूँ। मैं थक गया, अब घर जा रहा हूँ। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो उसे जाना। दीदी, मुझे पता था कि आप मुझे जाने नहीं देंगी। क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे छोड़ो। तुम्हें जिद करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हें सिर्फ 1 महीने का समय देता हूँ। दीदी, तुम जल्दी ही मेरी होगी।
नहीं हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा काम बिगाड़ने की? तुमने जिया सिंह भैया को शराब कैसे पीने दी? नहीं, जिया सिंह भैया सिर्फ मेरे हैं। कल जिया सिंह भैया का जन्मदिन, मेरे लिए कुछ इंतजाम। जय सिंह भैया, आज आपका जन्मदिन, चलो हम। शशा, इस साल हम बाहर नहीं मनाएं, बस घर पर ही रहें। शशा, मैंने बहुत समय से तुम्हारे हाथ का बना केक नहीं। ठीक है, लेकिन ये हुआ की बात पर जय सिंह भैया, आप उससे बुरा मत मानिए। हमारी शशा की खातिर मैं उससे अबॉर्ड नहीं हुई। वो अब काफी बड़ा हो गया कि आपके पास कोई उसकी उम्र की लड़की है, उसे किसी से मिलवा सकते हैं। लड़की, मुझे सोचने। किसने कहा आपको मेरे लिए लड़की ढूंढने को? क्या क्या आप इतनी जल्दी में हैं? मुझे किसी और को सौंपने के लिए? दीदी, आप मेरा दिल जानती हैं। शांत हो जाओ। कितना मीठा है। हमारे इन सालों के रिश्ते में दीदी ने कभी मेरे लिए केक नहीं बनाया। आज जय सिंह भैया का जन्मदिन है, तमाशा मत करो, बाहर जाओ। दीदी, आप उस जी नाम वाले से किस लड़की को मिलवाना चाहती हैं? मुझे लगता है कि दीदी ही काफी अच्छी हैं। बस करो, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मैं मेहमानों को देखने जा रही हूँ, पास मत आना। जी, जियाशिन की औकात क्या है? क्या वो मेरी दीदी का बनाया केक खाने लायक है? जय सिंह भैया, जन्मदिन मुबारक हो। मिस यू, आपने बहुत मेहनत। दीदी, मेरा जन्मदिन है, मैं भी चाहता हूँ आपके हाथ का बना केक खाना। मुझे अपने हाथों से खिलाइए। मैं, आप लोग पहले खाइए, चूल्हे पर मांस पक रहा है। मैं दीदी की मदद करने जाता हूँ। जिया सिंह भैया, मैंने भी आपके लिए तोहफा तैयार किया। दीदी, आप बहुत मीठी हैं, आज के केक से भी ज्यादा मीठी। दीदी, अच्छी बच्ची बनिए, मुझे और चखने दीजिए। मुझे जल्दी चलो, बाहर गए तो वे हमें देख लेंगे। शशा, तुम क्या करी? क्या मदद चाहिए? दीदी, खुद आगे बढ़िए, वरना मैं सबको अंदर बुला लूंगा। शशा, मैंने अभी तुम्हें बुलाया, तुमने जवाब क्यों नहीं? मैंने अभी सुना नहीं। बस कुछ भी बना, चलो खाना खा।
उसके लिए मेरे दिए हुए तोहफे को देखा तक नहीं। ऐसा क्यों? लेकिन जिया सिंह भैया जल्द ही मेरे हो जाएं। अपने ही छोटे भाई के साथ सोना। जब ये बात फैलेगी तो रिश्ता पक्का टूट जाए। आज जिया सिंह भैया का जन्मदिन है, चलिए एक ड्रिंक लेते हैं। जिया सिंह भैया, जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हारे होंठ क्यों सूज गए? ओह, शायद शायद मैंने गलती से काट। कोई बात नहीं। मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। बट मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। दीदी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। दीदी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या तुम पागल हो गए? वे सब बाहर ही। दीदी, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। नहीं, रुक जा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं जी जिया सिंह की होने वाली पत्नी हूँ। मेरा रिश्ता तय हो चुका है। होने वाली पत्नी? वो तुम्हारी रक्षा तक नहीं कर सकता, फिर भी तुम उसकी होने वाली पत्नी बनना चाहती हो? दीदी, मुझ में आखिर क्या कमी है? तुम मुझे इतना पसंद क्यों करती हो? हम सिर्फ भाई बहन हो सकते हैं। बाहर जाओ, जल्दी बाहर निकलो। दीदी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन दीदी का शरीर अब पिघल रहा है। साफ है कि आप भी वैसा ही महसूस कर रही हैं। नहीं, यहाँ नहीं। ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। दीदी, आप जितना तड़पेंगी, मैं आपको नहीं पाना चाहूंगा। युवाई, पिताजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, ईजुन को बचा लीजिए। वो अभी छोटा और ना समझ है। उसने जानबूझकर चेन परिवार से दुश्मनी नहीं। वो चेंटिंग बहुत खतरनाक है, उसके तरीके भी गंदे। पिताजी, अगर आपने उसे नहीं बचाया तो वो मर जाएगा। पिताजी, शशा, तुम अच्छी तरह जानती हो चेन परिवार, हम उनसे दुश्मनी मोल नहीं लेते, लेकिन इजहुन को बचाने का एक रास्ता तो है। बताइए, अगर ईजुन बच सकता है तो मैं कुछ भी करने को तैयार। जिंग सिटी के व्यापार में जी निवास का सबसे ज्यादा बोलबाला। अगर तुम मिसेस जी बन जाओ तो कोई हमारे यू निवास को परेशान नहीं करेगा, और ई हुआई को भी नहीं। ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता, वरना मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर पाऊंगी? लगता है दवा का असर शुरू हो गया। जिया सिंह भैया, मिस यू। कपड़े बदलने में इतनी देर क्यों लगा रही? मैंने भी देखा ये हुआ भी अंदर गया। क्या वे दोनों? बकवास में शशा ऐसी इंसान नहीं। मैं तो मिस यू पर यकीन करती हूँ, लेकिन उनका ये छोटा भाई। जिया सिंह भैया, आप ही बताइए, क्या वे दोनों सच में सगे भाई बहन?
क्या हुआ जय सिंह भैया? जय सिंह भैया, आपको इतनी देर से बाहर आते नहीं देख, थोड़ी चिंता हुई इसलिए देखना चलिए। UI का मैंने अभी उसे अंदर आते देखा। वो कहाँ है? मिसली, शायद आपको गलतफहमी हुई। कमरे में तो सिर्फ मैं ही हूँ। वो मेरे कमरे में क्यों हो? ये नामुमकिन, मैंने साफ देखा था। मिस यू, आपके पैर को क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो शशा? बस कपड़े ही तो बदल रही। तुम इतनी गर्म क्यों? जब मैं अभी कमरे में आई तभी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं तुम्हें आराम करने में मदद। नीच औरत, तुम बस देखती जा। कोई भी मेरे हाथों से याशिन भैया को नहीं छीन सकता। मैं दवा लेकर आता। छोटे मालिक, अगर आप अब भी वापस नहीं आए तो मालिक खुद आपको ढूंढने निकल पड़ेंगे। अब बस आखिरी हफ्ता बचा है दीदी। 1 महीने का वक्त खत्म होने में 1 हफ्ता है। उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगी। क्या आप बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ। शशा, मैंने घर वालों को बता दिया। कल सुबह सवेरे हम पुरखों की पूजा के लिए, पूजा खत्म होने के बाद जी निवास के नियमों के हिसाब से तुम हमारी बहू बन जाओ। मैं फिर से क्या फालतू सोच रही हूँ? जी निवास का रिश्ता निभाना और मेरा साथ देना उनका फर्ज निभा दिया जैसा ही है। ठीक है। दीदी बीमार है, शायद पुरखों की पूजा के लिए जाना ठीक नहीं होगा। कोई बात नहीं। मैं भी जिया सिंह भैया से जल्द शादी करके सुकून से रहना चाहती हूँ। ये भाई, कल की पुरखों की पूजा में तुम मत आओ। आखिर तुम बाहर ही हो। दीदी अकेली जाएंगी तो मुझे फिक्र होगी। दीदी अकेले जा रही हैं, मुझे चिंता हो रही है। निजन और मैं ऐसे नहीं रह सकते। एक बार जिया सिंह भैया से शादी हो जाए तो मैं उनसे रिश्ता तोड़ पाऊँ। मैं अकेले जा सकती। जिया सिंह भैया सही कह रहे हैं। जी निवास में पुरखों की पूजा तुम्हारे लिए ठीक नहीं। और तो और पूजा खत्म होने के बाद हमें शादी की तैयारी करनी। बॉय, अब थोड़े समझदार बनो। अपनी दीदी को परेशान करो। आखिरकार हमारी शादी होनी। शादी के बाद वो तुम्हारा ऐसे ख्याल नहीं रख पाएंगे। दीदी क्या आप इतनी बेताब हैं मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए? अगर ऐसा है तो समय न देने के लिए मुझे दोष मत देना। शशा, तुम सही समय पर आई हो। आज की पुरखों की पूजा के कपड़े मैंने पहले ही तैयार करवा लिए हैं। अभी जाकर इन्हें पहन लो। मैम, मैं शादी रॉयल पैलेस होटल में करना। आप देखिए। क्या तय करना? यू निवास के साथ तुम्हारा रिश्ता सालों पहले तय हुआ था। उस समय हम दोनों परिवार बराबरी का मुकाबला थे। तब माँ के पास विरोध की कोई वजह नहीं थी। लेकिन अब यू परिवार बर्बाद हो चुका है। वो हमारे जी निवास के लायक नहीं है। शशा और मेरी सगाई हो, अगर मैं अचानक रिश्ता तोड़ दूं तो मेरी साख का क्या और हमारे जी निवास की इज्जत का क्या? हमारी इज्जत खराब होने के डर से ही मैंने सगाई के लिए हाँ की थी। वैसे यूवेंशिया से तुम्हारी शादी के कुछ फायदे भी तो हैं। मैं बाद में कोई रास्ता निकालूंगी ताकि शादी को आगे टाला जा सके। तुम बस मेरे लिए कोई नया नाटक मत खड़ा करना। शशा और मैं शादी करने, आप उसे परेशान मत कीजिए। कपड़े बदल लिए। हमारी शशा कितनी सुंदर लग रही है। शुभ मुहूर्त आ गया है। चलो जल्दी पैतृक मंदिर चलते हैं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर जी निवास में आना है तो हमारे कायदे मानने होंगे। बस कुछ बार सिर झुकाकर तुम जी निवास की बहू बन जाओगी, इतना आसान नहीं है। शशा, चाची जी भी तुम्हारे भले के लिए कह रही हैं। पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने पर ही आगे चलकर। माँ, पूर्वजों का आशीर्वाद कैसे मिलता है? जी निवास एक खानदानी रईस परिवार है। नियम तुम्हारे मामूली परिवार से कहीं ज्यादा है। अगर तुम जिया सिंह से शादी करना चाहती हो तो तुम्हें इन नियमों को मानना होगा। पहला, यू निवास अब बर्बाद हो चुका है। तुम में नकारात्मकता है। तुम्हें आग पर चलना होगा ताकि तुम्हारी बदकिस्मती दूर हो सके और जी निवास की किस्मत पर आंच न आए। शशा, मेरे लिए थोड़ा बर्दाश्त कराओ। जी बुजुर्ग हैं और थोड़े जिद्दी। मुझे ये सब पसंद नहीं है। दूसरा, यादगार पट्टी के सामने दंडवत प्रणाम करो। बस
मेरे लिए थोड़ा सहज। एक बार ये हो गया तो तुम जी परिवार की ये हुआ है कि सलामती, रिश्ता, खानदान, यूवेंशिया, अब चाहे जो भी हो, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। ठीक है, मैं झुकती हूँ। ताऊ जी, ये कौन सा जमाना? जिया सिंह, तुम चुप रहो, ये उसकी परीक्षा है। अगर नहीं कर पाई तो जी निवास में कदम मत रखना, घुटनों पर बैठो। क्या तुम मुझे अपनी माँ मानती हो? तो बस चुपचाप खड़ी रहो। मुझे माफ कर दो शशि, जी निवास की परंपरा है, मैं मजबूर। क्या अभी काफी है? सिर झुकाना तो ठीक था, लेकिन ये काफी नहीं है। मैंने तुम्हारी कुंडली दिखाई है, जो जी निवास की किस्मत से नहीं मिलती। तुम्हें जी निवास की खानदानी सजा 5 कोड़े सहने होंगे। जय सिंह भैया, नहीं। आंटी जी, ये खानदानी सजा एक कुप्रथा है। शशा, मैं भी मजबूर हूँ, सबको इससे गुजरना पड़ता है। शशा, अब जब तुम झुक ही गई तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। नहीं, ये तो सरासर नाइंसाफी है। ये एक सजा है। बिना खानदानी सजा भुगते जिया सिंह से शादी का सोचना भी मत। पिताजी, आप यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हें देखने आया हूँ कि आज तुम यू निवास के क्या मुसीबत खड़ी करने वाले। मैं यू निवास के लिए थोड़ा सहने में क्या बुराई है? अगर तुम जी निवास की बहू नहीं बनी तो न केवल यू निवास बर्बाद होगा, बल्कि हुआई को भी चेन परिवार के छोटे मालिक तुप्पा तुप्पा कर मार डालेंगे। आज तुम्हें हर हाल में यू निवास की मंजूरी लेनी ही हो। मेरी ये बेटी बचपन से ही बहुत लांगड़ी है। मेरे रहते हुए आप जो चाहे नियम बना सकते। पिताजी, यूनिवर्स के लिए क्या आप मुझे एक बार भी नहीं बचाएंगे? आप जारी रख सकते हैं, फिक्र न करें, वो एक शब्द भी खिलाफ नहीं बोलेगी। आखिर यू साहिबा की परवरिश का ही असर है। और कितना समय लगेगा? जी निवास वास्तु में विश्वास करता है। पहाड़ों में एक शुभ स्थान चुना है, नेविगेशन भी इसे नहीं ढूंढ सकता। चिंता न करें, मैं जल्दी करूंगा। गाड़ी रोको। दीदी, मेरा इंतजार करो। सच में ये बदकिस्मत है, एक कोड़ा भी सहन नहीं कर सकी। जी निवास के ये कोड़े लोहे की छड़ों से बने हैं। इंसानों की तो बात ही छोड़ो, अगर एक गाय को भी ऐसे मारे तो वो भी दोबारा नहीं उठ पाएगी। अरे, इस तरह नियम सिखाते हुए क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी होने वाली बहू अपाहिज हो जाएगी? चिंता मत करो, कोई भी सहन नहीं कर सकता। हमारे जी निवास के 5 कोड़े, जब वो पीछे हट जाना और रिश्ता तोड़ लेगी, तभी हमारे जी निवास का नाम और सम्मान बचा रहेगा। अगर 5 कोड़े सहन नहीं कर सकती तो जी निवास की बहू कोई और होगी। रुक जाओ। देखता हूं उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। रुक जाओ, देखता हूं उसे कौन छूता है। दीदी, मैं आपको ले जा रहा हूं। नहीं, मैं नहीं जा सकती। ये हुआ, मुझे छोड़ो। ई हुआ है, अपनी दीदी का काम मत बिगाड़ो। आपने उसे इस तरह तड़पाया है, ये कैसा अच्छा काम है। बस एक बार हाँ कहो और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ये जी निवास का नियम है। जब तक मैं जिया सिंह भैया से शादी कर सकती हूँ, मैं ये सहने को तैयार हूँ। भले ही वो तुम्हारे साथ ऐसा करे, फिर भी तुम उससे शादी करना चाहती हो? अगर मैं जी जिया सिंह से शादी नहीं करूंगी तो मैं तुम्हें कैसे बचा पाऊंगी? दीदी, अब तुम यूनिवर्स के सदस्य नहीं, तुम्हें मेरे मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं।
तुम कहते हो कि तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन तुमने उसे जी निवास में अपमानित होने दिया। वो जख्मों से भरी है, तुम उसे बचाते क्यों नहीं? मैं ये उसके भले के लिए कर रहा हूँ। जब वो जी निवास में शादी करेगी तो उसे बहुत सुख मिले, और ये जी निवास का नहीं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। अब और मत बोलो, जारी रखो। क्योंकि मैं तुम्हारा फैसला नहीं बदल सकता, तो मुझे तुम्हारी जगह इन बकवास नियमों को सहने दो। ये हुआ, ये तुम्हारा मामला नहीं है, तुम जल्दी जाओ। डरो मत, मैं तुम्हारी सजा खुद भुगतूंगा। वो तुम्हें नहीं बचा सकता, मैं बचाऊंगा। बदले में अगर उसने खुद ये 5 कोड़े नहीं खाए तो जी निवास में कदम नहीं रख पाएगी। यही हुआ, तुम अभी तक रास्ते से हटे क्यों नहीं? दीदी, मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। मेरे रहते हुए तुम्हें से कोई मेरी दीदी को हाथ नहीं लगाएगा। बदला मंजूर है, लेकिन सजा 3 गुना होगी। ईवाई, नहीं नहीं। क्योंकि मेरी दीदी तुम्हारे जी निवास में शादी करना चाहती है, तो फिर मुझे उनकी जगह ये 15 कोड़े खाने दो। ईवाई, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। नहीं, रुक जाओ, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी। वापस आओ। तुम्हें शादी तोड़ने की इजाजत किसने दी? क्या तुम उसकी जगह सजा नहीं लेना चाहते थे? शुरू करो। नहीं, अगर दीदी को मेरे लिए इतना दर्द हो रहा है, तो इस मामूली सी चोट की क्या बात है? बेहतर होगा कि वे मुझे और जोर से मारें। एक बार मेरी योजना पूरी हो जाए, तो दीदी पूरी तरह से मेरी हो जाएंगी। तुम इतने नादान क्यों? मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। सोचा नहीं था कि इतनी बेइज्जती के बाद भी ये लड़की पीछे नहीं हटेगी। अब मुझे कोई और रास्ता सोचना होगा। ड्राइवर से गाड़ी तैयार करने को कहो, मुझे जी निवास जाना है। याशिंग भैया से बड़ी बिटिया, आप भूल गई, आज छोटे मालिक जी होने वाली मालकिन के साथ हवेली में पुरखों की पूजा के लिए गए हैं। अब तक तो सब खत्म हो गया होगा। मालिक ने मुझे आपको समझाने को कहा है। छोटे मालिक जी यूवेंशिया से ही शादी करेंगे। आपको अब किसी और के बारे में सोचना चाहिए। मैं जयसिंह भैया को सालों से पसंद करती हूँ। ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूं। यू निवास अब दिवालिया हो चुका है, और यू वेनेशिया तो बिल्कुल भी जयसिंह भैया के लायक नहीं। मैली नियो जो भी चाहती हूँ, उसे पाने में आज तक कभी नाकाम नहीं। अगर मैं इस शादी को रोक नहीं सकती, तो फिर मुझे कुछ चालें चलने से मत रोकना। मुझे लगता है कि वो यूवेनेशिया वाकई बहुत जिद्दी है। वो तुमसे शादी करने पर तुली है। शशा बस मुझसे प्यार कर। उसने तुमसे सगाई के लिए हाँ की, क्योंकि उसे हमारी ताकत चाहिए। देखो, उसका उस ई हुआई के साथ रिश्ता कुछ ठीक नहीं लगता। उसने बस उसके बदले कोड़े खाए थे, पर देखो उसे कितना दर्द हो रहा है। यहाँ तक कि मुझ जैसी होने वाली सास माँ को वो कुछ समझती ही नहीं है। वे बस भाई बहन जैसे, उनके बीच कुछ नहीं हो सकता। बल्कि आपने ही आज शशा को बहुत परेशान। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। अब जब उसने हमारे जी निवास का नाम इस्तेमाल किया है, तो मैं भी उसे मुफ्त में फायदा नहीं उठाने दूंगी। माँ तुम्हें बताती है, माँ के पास एक बिजनेस डील है। क्या आप चाहते हैं कि मैं चेन परिवार से बात करूं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि यू निवास और चेन परिवार में दुश्मन। शशा मेरी बात सुनो। अब तुम जी निवास की बहू। चेन साहब तुम्हें परेशान नहीं कर, तुम्हें बिजनेस के लिए भेजना, ताकि तुम और अच्छी तरह जी निवास में घुल मिल सको। कल पैतृक मंदिर में मेरा बहुत अपमान हुआ। ये हुआ अभी भी अस्पताल में। क्या इतना काफी नहीं है? शशा, क्या तुम मेरे बारे में सोच सकती हो? मेरी माँ पहले से ही खिलाफ थी इस शादी की। मैं अभी धर्म संकट में हूँ, और तुम्हें बस ई हुआई की फिक्र। मैंने यू निवास की मदद, उनकी पैसों की समस्या सुलझाई। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकती? ठीक है, मैं जाऊंगी। इस गठबंधन के लिए ये मेरा आखिरी समझौता है। इसे हमारे बीच का आखिरी सौदा समझो। यू वेंशिया जैसी पत्थर दिल हसीना जी निवास की बात मानकर मुझसे डील करने की हिम्मत कैसे कर? चेन साहब, आपकी शराब। बड़ी मिसेज जी चाहती हैं कि मैं
यू वेनेशिया को संभाल लूं और फिर लंबी पार्टनरशिप करूं। ये तो सोने पर सुहागा है। मैं इसे हाथ से कैसे जाने दूं? यू वेनेशिया, बस तुम्हारे खुद चलकर जाल में फंसने का इंतजार। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं हुई है। दीदी मेरी इतनी फिक्र कर रही हैं और कहती हैं कि प्यार नहीं करती। मुझे कुछ काम है। जी निवास ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, फिर भी तुम्हें चेन टिंग जैसे कमीने के साथ डील करने भेजा। तुम्हें पता है ये जाल है, फिर भी क्यों जा रही हो? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। क्या तुम जीजी आशिंग को इतना पसंद करती हो? इतना कि अपनी परवाह भी नहीं? क्या तुम्हें चेन टिंग जैसे कमीने से डर नहीं लगता? तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं है, शांत रहो। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। कुछ नहीं होगा। अगर कल मैं वहां नहीं पहुंचता तो वे तुम्हें मार डालते। ई हुआई, क्या तुम फिर से शशा से मिलने गए थे? मैं चेतावनी देता हूँ कि उसके काम में दखल मत। अगर रिश्ता टूट गया, यू निवास को जी निवास से फंडिंग नहीं मिलेगी और सब खत्म हो जाए। क्या तुम इतना झुक कर रह रही हो सिर्फ यू निवास के व्यापार के लिए? इन सबसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। यू निवास मुसीबत में है, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यूनिवर्स से बाहर होकर तुम खुद अपनी जान के लाले। तुम क्या कर सकते हो? असल में मैं बस बहुत हुआ। ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मैं शादी करने वाली हूँ। भविष्य में हमें कम मिलना चाहिए। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें चेन टिंग से मिलने नहीं दूंगा। ये हुआ। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ो। डरो मत, यू निवास के मामलों को मैं तुम्हारे लिए सुलझा दूंगा। तुम इसे कैसे सुलझाओगे? दीदी को बस मुझे खुश करना होगा ताकि आपको मिल सके वो अंजाम जो आप चाहती हैं। हाँ 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 हाँ, मेरी प्यारी बेटी होने का फर्ज निभाया। जी निवास ने कल रात पैसे भेज दिए। अब हमारे यू निवास की जान बच गई। हाँ 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 हाँ। लेकिन कल रात मैं चेंटिंग से मिलने नहीं गई। वो पक्का जी निवास की तुम्हारे लिए एक परीक्षा होगी। तुम जाओ या न जाओ, वे हमारे यू निवास की मदद करो। जिया सिंह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। अब तुम्हें उसके साथ अपनी जिंदगी अच्छे से बितानी। मैं ऐसा ही करूँ। छोटे मालिक, आपकी मांग के अनुसार यू निवास के खाते में $20 मिलियन भेज दिए गए हैं। मैं अभी दीदी के पास जा रहा हूँ, उन्हें समझाने के लिए कि मैं जीजी आशिंग से किसी भी तरह कम नहीं हूँ। कल रात तुम कहाँ थी? इतनी हिम्मत तुम्हारी, चेन साहब को धोखा देने की हिम्मत की? आंटी, कल रात को चनौनी हो गई थी। यू निवास को जो पैसे आपने भेजे थे वो मिल गए हैं। मैं जानती हूँ आप मेरा इम्तिहान ले रही। अगर किसी बलि का बकरा ने यूनिवास को पैसे दिए हैं तो मैं उसका श्रेय खुद ले लूंगी। कौन से पैसे? चशा, अच्छा है कि तुम आंटी का नेक इरादा समझ गई। जी और यू परिवार के पुश्तैनी रिश्ते हैं। उतने कम पैसों के लिए हम बेशक मदद कर सकते हैं, लेकिन हमारा जी परिवार किसी बेकार बहू को नहीं अपनाता। आपका क्या मतलब? कल रात चेन साहब ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। अगर तुम आज भी नहीं गई तो ये डील हाथ से निकल जाएगी। जी परिवार का जो नुकसान होगा तुम उसकी भरपाई नहीं कर पाओगी। आंटी, लेकिन यू और चेन परिवार के बीच काफी दुश्मनी है। आंटी, पर यू और चेन परिवार के बीच काफी अनबन। मेरे जाने से भी बात बनना मुश्किल है। वो $20 मिलियन की रकम मैं उधार का नोट लिख सकती हूँ, बाद में धीरे धीरे आपको चुका। तुम चुकाओगी? तुम्हारे पास चुकाने को है क्या? क्या तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकती और फिर भी जी निवास की बहू बनना चाहती हो? लेकिन बस कीजिए माँ, अगर शशा नहीं जाना चाहती तो नहीं जाए। मुझे तो लगता है कि तुम बहू के आते ही माँ को भूल गए। वो नहीं जाना चाहती तो नहीं जाएगी। जी निवास के कारोबार का क्या होगा बताओ?
ठीक है, मैं आपके जी निवास के कर्जदार, बस एक डील ही तो करनी है ना। मैं जाऊंगी, क्या मेरे पास कोई और रास्ता है? चिंता मत करो, अगर तुमने छोटे चैन साहब को खुश कर दिया तो जी निवास तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेगा, माँ आप शशा को मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं है। माँ जो भी कर रही है तुम्हारे भले के लिए है। बस आज रात वो चैन साहब से मिलने चली जाए तो उसके बाद वो एक बदनाम औरत बन जाएगी और फिर कभी जी निवास में कदम नहीं रख पाएगी। कैसी बदनाम औरत? क्या वो बिजनेस की बात करने नहीं? क्या माँ आप शशा को बर्बाद कर दें? आप वो माहिर लोग हैं जिन्हें मैंने मोटी रकम देकर बुलाया। मुझे जरूरत है कि आप मेरे लिए किसी को अगवा करें। बड़ी बिटिया, छोटे मालिक जी और यू वेनेशिया दोनों नाइट क्लब गए हैं। चलो आप। नन्ही परी, मैंने तुम्हारा पूरे एक दिन और रात इंतजार किया। क्यों खानदान की बड़ी बेटी के साथ व्यापार की बात करना इतना मुश्किल क्यों है? चैन साहब, मैं यहाँ जी और चैन परिवार के सहयोग के लिए आई हूँ। काम की बात की जल्दी नहीं है। हम इतने समय बाद मिले हैं, या हमें पहले एग्जाम नहीं पीना? माफ करना, मैं शराब नहीं पीती। माफ करना, मैं शराब नहीं पीती। तो फिर बात नहीं बनी। लेकिन अगर ये सौदा नहीं हो तो मैं देखता हूँ तुम कैसे जी निवास की छोटी बहू। छोटे मालिक, मिस यू जिन पर नजर रखने को कहा था वे नाइट क्लब गई हैं चैन परिवार के छोटे मालिक से मिलने। तुम बात क्यों नहीं मानती? तुम क्यों हमेशा जी निवास के इशारों पर नाचती हो? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम क्यों नहीं एक बार मेरी तरफ देखती? अरे सुनो, क्या तुमने सुना? यू निवास की बड़ी बिटिया फिर से चेंटिंग के तलवे चाट रही है। पहले जी निवास के साथ गठबंधन यू निवास के उस गोद लिए बेटे के लिए था, अब ये सब किस लिए है? यू निवास के उस गोद लिए बेटे के लिए ही है। बिल्कुल सही कहा। अगर मैं कहूँ तो यू वेनेशिया भी बेवकूफ है। एक बिना खून के रिश्ते वाले छोटे भाई के लिए समझौता करना। सुना है पिछले कुछ दिनों में पितृ पूजा के लिए गई थी और बहुत अपमान सहा। पता नहीं यू निवास के उस गोदले बेटे में क्या खास है। मेरे लिए दीदी ने ये मेरे लिए किया, उन्होंने ये सब मेरे लिए किया। मिस यू अभी भी नहीं पियेंगी? क्या सहयोग की ईमानदारी कम है? चैन साहब, पहले यू निवास से गलतियाँ हुई, मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मैं सच में सहयोग करना चाहती हूँ, कृपया मेरी बात सुने। ज्यादा शरीफा बनने की जरूरत नहीं। पी सकते हो तो पियो, वरना यहाँ से दफा हो। अपनी हद में रहे। मैं जी निवास की तरफ सहयोग की बात करने आई हूँ, शराब पिलाने के लिए नहीं। नहीं पियो तो मैं तुम्हारे उस छोटे भाई को यहाँ साथ पीने के लिए बुलाऊं? तुम अभी भी पहले जैसी ही हो, धोखा खा रही हो और पता भी नहीं। रुको, तुम क्या करने वाले? जयसिंह भैया, यू वेनेशिया को बचाने के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि देर सवेर तुम मेरे ही होगे। तुम कितना अच्छा है, आज से तुम सिर्फ मेरे हो। यू वेनेशिया, ये सब तुम्हारी अपनी गलती है।
जब खुद चलकर आई हो तो नाटक क्यों? मेरी अच्छी सेवा करो, वादा करता हूँ ई हुआई को नहीं। पीछे हटो, जियाशिंग भैया तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो तो मेरे मजे लेने के बाद कमीनी, तेरी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी मेरी दीदी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? दीदी, ये हुआ है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने? तुझे मारूंगा, तेरी जान ले लूंगा। ये हुआ है, तुम चेन परिवार से दुश्मनी नहीं ले सकते। तुम यहाँ से जाओ, मैं संभाल लूंगा। दीदी, हर बार आपने मुझे बचाया है, इस बार मैं आपकी रक्षा करूंगा। हमला करो। ये हुआ है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ये हुआ है, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? दूसरा हाथ भी अब बेकार हो जाना चाहिए। ये परिवार सच में चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तुम्हें चेंटिंग के साथ व्यापार करने के लिए मजबूर किया। घर पर कोई भी नहीं है। वे आखिर इंतजार कर रहे हैं इस साझेदारी का या तुम्हारा मजाक बनते देखने का। तुम्हें आज ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं आज ऐसा नहीं करता तो वो कमीना चेंटिंग तुम्हारे साथ। दीदी, तुम आखिर क्यों हमेशा मुझ पर विश्वास नहीं करती? तुमने पहले भी चेन परिवार को नाराज किया। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें बचाया। अब तुमने उसका हाथ बेकार कर दिया। वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पैसे लो और कहीं छिप जाओ। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देखना चाहती। तो दीदी ने जी जियाशिंग से शादी की मुझे बचाने के लिए, है ना? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। आप जी जियाशिंग से बिल्कुल प्यार नहीं करती। आप मुझसे प्यार करती हैं, है ना? तुम अभी अपनी फ्लाइट बुक करो, तुरंत यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें इसमें और शामिल नहीं होने दूंगी। लगता है दीदी को मुझ पर भरोसा नहीं है। सच तो यह है कि चेंटिंग मेरे लिए एक मामूली चींटी की तरह है। ठीक है, अगर विदेश नहीं जाना तो अच्छे से छिप जाओ। चेंटिंग आजकल पक्का तुम्हें परेशान करेगा। मुझे चिंता मत करने। मुझे अब सच में जाना चाहिए। अपनी पहचान वापस पाने का वक्त आ गया है, ताकि तुम्हें और दुख न झेलना पड़े। दीदी, सब मेरी गलती है। उस वक्त की बातें पूरी तरह सुलझ नहीं पाई थी, इसलिए तुम्हें लगा कि कोई मेरी जान के पीछे है। मेरे लिए आपने समझौता किया। अगर चैन बाबू यू निवास की मदद करें तो मैं आपकी हर शर्त मान। मैंने सुना है यू वैनिश एक पत्थर दिल हसीना। खामोशी का मतलब मैं हाँ समझूंगा। आज रात 8 बजे उसे रॉयल पैलेस भेज दें। कॉन्ट्रैक्ट तो सुबह ही साइन। शराब अच्छी। यू साहिबा ने मुझे भेजा है। ठीक है, मुझे यू वेनिशा के पास ले। मेरी दीदी को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई?
तुम मरना चाहते हो, हमला करो। दीदी, मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हें कभी भी और दुख नहीं पहुंचने दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की तैयारी करो। मैं बड़ी सरकार से वादा करता हूं। मैंने बड़ी सरकार से वादा किया है। अब घर जा रहा हूं। दीदी, मेरा इंतजार करना। माफी करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, बाद में कॉल करें। जियाशिंग भैया अभी तक वापस क्यों नहीं आए? तुम्हें चेन साहब के साथ व्यापार की बात करने भेजा था, लेकिन तुमने अपने उस मनहूस कहीं के छोटे भाई को बुलाकर चेन साहब के दोनों हाथ तुड़वा दिए। हमारे जी निवास ने तुम जैसी जान का दुश्मन से शादी क्यों की? आंटी, चेन साहब नहीं पहले मेरे साथ। जिया सिंह कहाँ चला गया? वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? जियाशिंग भैया कल रात वापस नहीं आए। क्या जिया सिंह का अपहरण हो गया है? ये तुम हो, पक्का तुम ही हो। अगर तुम न होती तो जिया सिंह का अपहरण कैसे होता? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब ये कहने का क्या फायदा? अब तो बस रास्ता ढूंढना है ताकि जिया सिंह को बचाया जा सके। अगर उसे कुछ ऊंच नीच हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे यू निवास को नहीं छोड़ूंगी। बड़ी मैसेज जी, आपको मेरे इन हाथों का हिसाब देना। इस मामले में वाकई हमारे जी निवास की गलती है। अब जो चाहे मांग सकते हैं, बस हमारे जिया सिंह को सही सलामत बचा लीजिए। अरे बुढ़िया, फालतू की बातें मत करो। मुझे तुम्हारे जिया सिंह में कोई दिलचस्पी नहीं। अरे बुढ़िया, फालतू बातें मत करो। मुझे तुम्हारे जिया सिंह में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम मानने को तैयार नहीं हो? बेचारा मेरा जिया सिंह अभी भी कष्ट सह रहा है। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मिस यू, मुझे बताओ वो छोकरा कहाँ है? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, फिर ये मामला यही रफा दफा हो जाएगा। ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ है। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार। तुम उसे बचाना चाहती हो? ठीक है। क्या ई परिवार को इस बारे में पता है? क्या वो दुनिया से कटे हुए आधी संपत्ति के मालिक ही परिवार? बिल्कुल सही। मुझे खबर मिली है कि बड़ी सरकार ने अपना खोया हुआ पोता ढूंढ लिया है और वो सारी जायदाद उसे सौंपने वाले हैं। और मैं बस अपनी किस्मत चमकाना चाहता हूँ, उसे छोटे ई साहब के बिस्तर पर भेजकर ये मामला यहीं खत्म। अगर वो छोटे ई साहब के करीब जा पाती है तो ये उसकी खुशकिस्मती है। मैं उसकी तरफ से हाँ कहती हूँ। आंटी, मैं जियाशिंग भैया की होने वाली पत्नी हूँ। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? तुम जैसी घटिया औरत अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो जिया सिंह अब तक लापता क्यों होता? तुम्हें छोटे ही साहब की सेवा करने भेज रही हूँ, ये तो तुम्हारा ही फायदा है। अगर अब भी नखरे दिखाए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बस करो, उसका चेहरा खराब मत करो। शुरू करो। याद रखना, मुझसे दुश्मनी मोल लेने की कीमत दोगुनी चुकानी होगी। आज तक किसी ने मुझे इतना नीचा नहीं दिखाया। एक बार तुम्हारे जरिए मैं ई परिवार तक पहुंच जाऊं और ई हुआई को ढूंढ लूं, टू मेन यूज तुम्हारे साथ तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। छोटे साहब कुछ आइटम नीच वाले बैंक्वेट हॉल में मीटिंग के लिए आए। इसके कब्जे यूटीआर कार इस दावे पिला दो। इसकी खातिरदारी माइन कोई कमी मत छोड़ना। शुरू हो जाओ। चेन साहब, छोटे ही साहब हमारी तरफ हाय ए रहे हैं। रुको, मेरे साथ छोटे ही साहब का स्वागत करने चलो।
जब छोटे ई साहब मेरी नियत देखेंगे तो वह आगे के सारे काम बन जाए। स्वागत है छोटे ई साहब। तुम एक लवारिस नाजायज हो। क्या तुम्हारी इस तरह के मौके के लायक हो? मेरे पास आज तुमसे उलझने का समय नहीं। जल्दी यहाँ से हटो और ई साहब का रास्ता मत रोको। तुम पागल हो। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे? मैं क्या तुमने मेरी दीदी को अगवा किया है? लानत है। तुम्हारी इतनी हिम्मत के छोटे हिसाब से इस तरह बात करो। ये हुआ है। क्या तुम ही परिवार के लापता छोटे मालिक हो? तुमने मेरी दीदी को कहाँ रखा है? जल्दी बताओ। ये नामुमकिन है। तुम तो यूनिवास के बसे लावारिस गोद लिए बेटे हो। मैं नहीं मानता। ये नामुमकिन। तुम यूनिवास के बसे लावारिस गोद लिए बेटे। मुझे यकीन नहीं। अगर तुमने आज नहीं बताया तो फिर आज हम पुराना हिसाब चुकता करेंगे। तुम ही परिवार के छोटे मालिक नहीं हो सकते, वरना तुम यूनिवास आखिरी सांसें क्यों गिन रहे? मेरे ई परिवार का सारा ऐश ओ आराम मेरे लिए मेरी दीदी की एक उंगली के बराबर भी नहीं है। छोटे मालिक, इससे नरमी बरतने की जरूरत नहीं है। बस आपके एक इशारे पर ये जिंदा नहीं बचेगा। तब खत्म, तब कुछ बर्बाद हो गया। चेन साहब, क्या आपको याद है कि आपने उस वक्त मेरे साथ क्या किया था? तो चेन साहब, क्या आपको याद है आपने मेरे साथ क्या किया था? इसे जान से मार दो। पकड़ो इसे। मुझसे चालबाजी। चेन साहब, लगता है कि वो यूनिवास का गोद लिया बेटा। गोद लिया बेटा? तुम मुझे तंग कर रहे हो यूवेनेशिया के लिए, है ना? मैंने कहा मेरी दीदी को हाथ मत लगाना। मेरी दीदी को हाथ मत लगाना। तुम होते कौन? मुझे हुक्म दोगे? मुझसे चालाकी करोगे? मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और तुम्हारी दीदी, उसे तो मैं पाक कर रहा हूं। हमला करो। नहीं नहीं, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम तब सफल नहीं हुए, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता मेरे सामने खड़े होने के लिए। छोटे ही साहब, छोटे ही साहब, मैंने पहचाना नहीं। मैंने आपको नाराज किया। मैं अपनी सारी जायदाद आपको दे दूंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं गुनहगार हूं। मुझे मर जाना चाहिए। मैं गुनहगार। तुम भाग नहीं सकते। अगर प्रायश्चित करना चाहते हो तो बताओ। मेरी दीदी कहाँ गई? दीदी वो अभी यहीं। वो पक्का ऊपर से कूद गई होगी, नीचे कूद गई। पता नहीं ये छोटे ही साहब आखिर है कौन। जियाशिंग भैया गायब है और मैंने चैंटिंग को नाराज कर दिया। अब मैं जी निवास वापस नहीं जा सकती। माँ, क्या हुआ? और ये चोटें कैसी हैं? क्या जी निवास वालों ने तुम्हें परेशान किया? माँ, मैं अब जी निवास में शादी नहीं करना चाहती। अब तुम फिर से क्या नखरे कर रही हो? अगर अब रिश्ता तोड़ना हुआ तो मेरे यूनिवास के कारोबार का क्या होगा? तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं। शादी के बाद भला कौन सी लड़की दुखी नहीं होती? मेरी बात मानो और कल सुबह जल्दी जी निवास लौट जाओ।
माँ, क्या आप भी ऐसा ही सोचती हैं? जी निवास में शादी करके तुम्हें बस थोड़ी तकलीफ होगी। इससे हमारे यू निवास का व्यापार सुरक्षित रहेगा और ई हुआई भी बच जाएगा। ये सबके लिए अच्छा है। लेकिन पापा, क्या आपको पता है कि जी निवास मुझे चेंटिंग के पास भेज रहा है? मैंने तुम्हें जी निवास भेजा ऐश करने के लिए नहीं भेजा था। शादीशुदा बेटी गिरा हुआ पानी होती है। यू निवास, अब तुम कम ही आया करो ताकि कोई गलतफहमी ना हो। पापा, माँ, क्या आप भी यही सोचती हैं? भले ही मेरे पास कोई जगह ना हो, फिर भी आप मुझे घर नहीं आने देंगी? भले ही मेरे पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं है, क्या आप फिर भी मुझे घर नहीं आने देंगी? शशा, माँ के पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर यू निवास बर्बाद हो गया तो हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। जब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? जी निवास, वापस दफा हो जाओ। जी जयसिंह का अपहरण हो गया। जी निवास सारा दोष मुझ पर मत देगा और फिर मुझे चैंटिंग के पास भेज देगा। मम्मी पापा, क्या आप अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को इस तरह अपमानित होते देखेंगे? $20 मिलियन के निवेश ने बड़ी मुश्किल से यू निवास को फिर से खड़ा किया है। इस समय हम जी निवास को बिल्कुल नाराज नहीं कर सकते। इस समय जी निवास को नाराज नहीं और जी जियाशिंग का अपहरण हुआ, क्या तुम्हारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है? पापा, अगर तुमने जी निवास छोड़ने का मन बना लिया है तो ई हुआई को निशाना बनाने के लिए मुझे दोष मत देना। ई हुआई के कई दुश्मन हैं। अगर तुम चली गई तो तुम्हारी जगह उसे ही भुगतना होगा। तब वो जिंदा रहे या मरे, मेरा कोई वश नहीं होगा। शशा, तुमने ई हुआई के लिए इतनी मेहनत की, तुम नहीं चाहोगी कि उससे कुछ हो? नहीं, अगर ई हुआ यहाँ होता तो वो मुझे इस तरह समझौता करते नहीं देख पाता। उसकी तो अपनी जान के लाले पड़े। ई हुआ है, इस बार मैं तुम्हारे करीब आऊँ। मेरा फोन शायद तब खो गया जब मैं चेंटिंग से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं ई हुआ से कैसे संपर्क करूं? यू वेंशिया, तू कलमोही अभी भी भागना चाहती है? मैंने सब पता लगा लिया है। चेंटिंग ने बिल्कुल भी मेरे बेटे का अपहरण नहीं किया। बोल, तूने मेरे बेटे को कहाँ छुपाया है? मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? अगर तू नहीं तो तेरा वो छोटा भाई ई हुआ ही होगा। उसका नाम छोटे ई साहब जैसा है, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे बता, बोल मुझे, ई हुआ कहाँ है? क्या सच में ई हुआ ने गुस्से में आकर जी जियाशिंग का अपहरण कर लिया? नहीं, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। आंटी जी, मुझे सच में नहीं पता। ठीक है, तुम नहीं बताओगे? मेरे पास तुम्हें बुलवाने के कई तरीके हैं। इसे ले जाओ। मुझे छोड़ो। जब तक जियाशिंग वापस नहीं आता, तुम यहाँ से जाने का सोच भी नहीं सकती। जियाशिंग भैया का अपहरण सच में मैंने नहीं किया। आंटी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके साथ उन्हें ढूंढूंगी। मैं जीनिवास की पूरी ताकत लगा दूंगी उन्हें ढूंढने में। तुम यहीं चुपचाप पड़ी रहो। अगर जियाशिंग को कुछ ऊंच नीच हुई तो मैं तुमसे इसकी दोगुनी कीमत वसूलूंगी। आंटी, 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 नहीं, तुम्हें मुझसे काम क्या है? मेरी दीदी को ढूंढने में देरी मत करो। वही दीदी जिससे तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है, क्या वो तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी है? उनके बिना ये अपार संपत्ति मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लगता है मैंने सिर्फ जून को वापस पा लूंगा, बल्कि साथ ही साथ एक पोता बहू भी मिल जाएगी।
लिनियो, हेलो मत हिले तो अच्छा नहीं लगेगा। मजाक बंद करो। न्यू न्यू, जल्दी मुझे छोड़ो। जयसिंह भैया, मैंने कहा था मत हिलो। अगर मैं तुम्हें नहीं बांधती तो क्या तुम वापस जाकर उसी वेनेशिया से शादी कर लेते, उस चालाक औरत से? अगर तुम मुझे इतना पसंद करती हो तो हम एक गुप्त रिश्ता रख सकते, बस शशा को पता नहीं चलना चाहिए। जी जयासिंह, जो चीज मुझे चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ मेरी होनी चाहिए, सिर्फ मेरी। अब बस करो न्यू, पहले मुझे छोड़ो, हम शांति से बात कर सकते। मेरे पास तुम्हारे इन ड्रामों के लिए समय नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना चाह। पहले मुझे आजाद करो, मैं तुमसे शादी कर सकता। मुझे माफ कर, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना पसंद कर। पहले मुझे छोड़, मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। जयासिंह भैया, जब तक मैं तुम्हें कसकर पकड़े रहूंगी तभी तुम पूरी तरह सिर्फ मेरे होगी। तुम बिल्कुल पागल हो। तीन, दो, एक और। तीन, दो, एक और। ये कैसे हो सकता है? ये विदेशी दवा तुम्हें कम से कम कमजोर कर देगी 3 से 5 दिनों के लिए। जयासिंह भैया, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छी नहीं? तुम क्यों हर मुमकिन कोशिश कर रहे हो मुझसे दूर जाने? आखिर क्यों? एक बार जब मैं तुम्हें अपना बना लूंगी तो मैं उस वेनेशिया को खत्म कर दूंगी ताकि तुम्हारी सारी उम्मीदें खत्म हो जाए। मैं बस हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकती। एक दिन और एक रात हो गई है, अभी तक क्यों नहीं मिली दीदी की कोई खबर? दीदी, आखिर आप कहाँ चली गई? बड़े सरकार ने सबसे पहले जी निवास पर शक किया था, लेकिन वहां लोग भेजने पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। अभी कुछ ही देर पहले हमें पता चला कि मिस यू जी परिवार का तहखाना में कैद है। जियाशिन के गायब होने में तुम्हारा हाथ है, इसीलिए तुम भागने की फिराक में हो। इसके कपड़े उतारो और इसे अंदर डाल दो। जब तक जियाशिन का पता नहीं चलता तब तक इसे एक निवाला भी नहीं मिलेगा। देखता हूँ किसकी हिम्मत है। ये हुआ, आखिरकार तुम आ ही गए। माफ करना दीदी, मुझे आने में देर हो गई। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम दोनों भाई बहन के बीच रिश्ता कुछ और ही है। कभी सोचा नहीं था कि तुम दोनों ऐसे किसी गलत रिश्ते में होगे।
इन्हें पकड़ो और कड़ी सजा दो। हमें हर हाल में पूछना होगा कि जिया सिंह कहाँ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है। उन्हें पकड़ो और प्रताड़ित करो। हमें हर हाल में जिया सिंह का पता चाहिए। जी निवास, लगता है वे मौत को बुला रहे हैं। जी निवास का क्या होगा, ये तुम जैसा त्यागा हुआ बेटा तय नहीं करेगा। हमें सिर्फ वही झुका सकता है जो दुनिया से दूर ई परिवार है। तो मैं ई परिवार की ओर से कहता हूँ कि अब से जी निवास का नाम जियांग शहर से मिटा दिया जाएगा। मत सोचो कि तुम्हारा सरनेम ई है तो तुम्हारा जियांग शहर के ई परिवार से कोई रिश्ता है। कौन नहीं जानता कि तुम यू निवास के त्यागे हुए गोद लिए बेटे हो। शुरू हो जाओ, जल्दी से जिया सिंह का पता उगलवाओ। क्या तुम बड़े ई साहब के मैनेजर हो? हम पहले एक बार दान समारोह में मिल चुके हैं। छोटे ही साहब, मालिक ने आदेश दिया है आप बेझिझक कार्रवाई करें। छोटे ही साहब, मालिक ने आदेश दिया है आप बेझिझक कदम उठाएं। जो भी परिवार की होने वाली पोता बहू को चोट पहुंचाएगा वो ही परिवार का दुश्मन होगा। अच्छा, छोटे ई साहब। तुम माफ करना दीदी, मैं आपको अपनी पहचान बताने का समय नहीं मिला। ये कैसे मुमकिन है? मिसेज जी, आज रात के मामले में अगर आप मुझे कोई वाजिब सफाई नहीं दे पाई तो ये परिवार को दोष मत दीजिएगा। ये एक गलतफहमी है चाचा। तुम हमारे जी निवास की बहू हो, तुम्हें माँ की तरफ से बोलना होगा। जब से आपने मुझे चिंटिंग को सौंपा है, मेरा जी निवास से कोई रिश्ता नहीं बचा। जिस पल आपने मुझे चिंटिंग को सौंपा, मेरा जी निवास से कोई रिश्ता नहीं रहा। इसके अलावा जी जिया सिंह के लापता होने मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा और जिया सिंह का रिश्ता है। तुम उसे ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकती। इतना सब होने के बाद मैंने अपने दिल की बात समझ ली। मैं जिससे प्यार करती हूँ वो हमेशा से सिर्फ ई हुआ ही है। दीदी, एक बार फिर से कहो। अब से मैं जी निवास के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। छोटे मालिक निश्चिंत रहे, सब मुझ पर छोड़ दें। छोटे ई साहब, छोटे ई साहब, हमारे जी निवास को बख्श दीजिए। छोटे ई साहब, छोटे ई साहब, हमारे जी निवास को बख्श दीजिए। छोटे ई साहब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। ये ई परिवार है। यू निवास के लिए $20 मिलियन, वो पैसा मैंने ही दिया था। जब मैं तुम्हें बताने वाला था तब मुझे तुम्हारा पता नहीं मिला। तो वो तुम थे। मैं पहले ई परिवार में वापस नहीं आना चाहता था। जब मुझे पता चला कि दीदी ने सिर्फ मेरे लिए समझौता किया और जी जिया सिंह से शादी की, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उस समय कितना स्वार्थी था। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं अपने परिवार से मिल गया हूँ। अगर ऐसा होता तो तुम्हें इतने दुख नहीं झेलने पाते। तुम्हारी गलती नहीं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हारी गलती नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। दीदी, तो आपने मेरे लिए पहले इतनी सारी चीजें की, वो सब मुझे बचाने के लिए था, है ना? तुम वापस क्यों आए? दीदी, मम्मी पापा ने मुझे निकाला सो निकाला। क्या आप भी नहीं चाहती कि मैं घर आऊं? जल्दी जाओ और फिर कभी वापस मत आना। दीदी, दीदी, शुक्र है कि मैंने उसे रोक लिया, वरना ये हुआ पक्का बच नहीं पाता। दीदी, दीदी,
शुक्र है कि रोक लिया, वरना ई हुआ पक्का बच नहीं पाता। ऐसा लगता था कि मुझे दूर धकेलने के पीछे दीदी असल में मुझे बचा रही थी। जी निवास के उस समय को मिलाकर, है ना? मुझे डर था कि तुम जियाशिंग के साथ मेरा रिश्ता तोड़ दोगे, चेंटिंग को नाराज कर दोगे और तुम्हें चोट पहुंचेगी। दीदी बहुत अच्छी हैं। दीदी अब पहले जैसी नहीं रही। हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं, तो फिर इसे छुपाना क्यों? जब तक दीदी खुश है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्या तुम कुछ भी कर सकते हो? दीदी बोलो ना। मैं चाहता हूँ दीदी कि भविष्य में क्या हम हर दिन ऐसे ही रह सकते हैं? क्या तुम नहीं चाहते? चाहता हूँ। मैं हर पल हर दिन दीदी के साथ रहना चाहता हूँ। गले मिलना, चूमना और डेट पर जाना। क्या तुम वो सब करोगे जो मैं कहूँ? दीदी आपको पता होना चाहिए, भले ही मैं ई परिवार का वारिस हूँ, मेरा सब कुछ आपका है। आपके बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। तो फिर हम डेटिंग से शुरू करते हैं। एक भी कदम नहीं छूटना चाहिए। ठीक है। तो चलिए हम डेटिंग से शुरू करते हैं। एक भी कदम छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। दीदी क्या आप मेरे साथ रहना चाहेंगी? शशा, यू निवास को बचा लो, मिन्नत करती हूँ, प्लीज विनती करती हूँ। ई हुआई, यू निवास ने तुम्हें पाला। इन 10 से ज्यादा सालों में तुम हमें मरते हुए नहीं देखोगे। वे $20 मिलियन ऊंट के मुंह में जीरा है। सप्लायर्स ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए। यू निवास में अब खर्चा ज्यादा, कमाई कम है। सप्लायर्स ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए। यूनिवास का खर्चा ज्यादा, कमाई कम है। जब मैं मुश्किल में थी तब घर होते हुए भी लौट नहीं सकी। मैंने यूनिवास की काफी मदद की। अब मैंने अपना फर्ज निभा दिया। अगर दीदी मान जाती हैं तो मैं मदद करने को तैयार हूँ। अगर दीदी नहीं मानती तो फिर शशा, माँ तुमसे भीख मांगती है। मैं दीदी की तरफ से फैसला करता हूँ। ये परिवार तुम्हारे यू निवास की मदद कर सकता है, लेकिन दीदी और तुम्हारे यू निवास का आज के बाद से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। नहीं, वरना मैं तुम्हारी सारी मदद वापस ले लूंगा। नहीं, नहीं। अब दोबारा मेरे पास मत आना। अब दोबारा मेरे पास मत आना। ये आखिरी बार है जब मैं यूनिवास की मदद कर रही हूँ।
मेरी बच्ची। माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया। दीदी, ये सारे मामले अब से मुझ पे छोड़ दो। तुम्हें बस हर दिन खुश और खुशहाल रहना है। सबसे अच्छा होगा कि तुम्हें कोई चिंता ना हो। कितना अच्छा है, मेरे पास तुम तो हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कितना अच्छा है, अब मेरे पास सिर्फ तुम हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब मेरे पास सिर्फ तुम हाय बाचे हो। अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। एक मिनट रुको। ये मेरी सारी संपत्ति है। इस्माइल ई परिवार की आधी हिस्सेदारी शामिल है। सब कुछ तुम्हें सौंप रहा हूं। मेन कसम खाता हूं। अगर मेन दीदी को नाराज किया तो तुम मुझे खाली हाथ निकाल देना। चलो अब तुम्हें घर ले चलता हूँ दादाजी से मिल। हम साथ मिलकर अपनी शादी की बात करेंगे। एक हाय। मार जाओ तुम। मर जाओ। दीदी संभल के। क्या आप ठीक हैं दीदी? ये मत सोचना कि मेरी दीदी के लिए चाकू खा लेने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब तुम्हारा कर्ज है। मुझे पता है। मुझे माफ कर दो शशा, मुझसे गलती हो। तुम्हारे और नियो के बीच मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहती और ना ही दखल देना चाहती हूँ। हमारे बीच सब बहुत पहले खत्म हो चुका है। मेरी ही गलती शशा, ये मेरा स्वार्थ था जिसकी वजह से तुम्हें जी निवास में शादी करनी पड़ी। तुम्हें इतना अपमान सहते हुए भी, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी मदद नहीं। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये मेरा स्वार्थ कि तुम्हारी शादी जी निवास, तुम्हें दुखी देखकर भी मैंने कभी तुम्हारी मदद। अब पछताने से बहुत देर हो चुकी है। दीदी अब सिर्फ मेरी है। शशा के लिए मेरे मन में सिर्फ स्वार्थ, तुम्हें इतना दुख पहुंचाया और सबको इस हाल में पहुंचाया। मैं ई हुआ है जैसा, मैं ये मानता हूं, मैं माफी क्यों नहीं। मैं उसे संभालूं, तुम्हें परेशान नहीं करूं। दीदी क्या अभी उसे छोड़ना नहीं चाहती? नहीं, अब मेरी दुनिया में सिर्फ तुम। उनका मुझसे कोई रिश्ता नहीं। क्या हमें शादी की बात नहीं करनी? दादाजी इंतजार कर रहे हो। हुआई भविष्य में ई परिवार के सभी व्यवसायों का वारिस होगा। शशा, ये सारी चीजें सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। दादाजी ऐसे स्वीकार नहीं कर सकते। ये तो अभी कम है, मेरी बात मानो, सब रख लो। जब तुम दोनों शादी करोगे तो एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। बस तुम दोनों मुझे जल्द ही पोता दे दो। तो फिर आप जल्दी यहाँ से जाइए। क्या आप पोता नहीं चाहते? तुम युवाओं के मामलों में मैं अब दखल नहीं दूंगा, दखल नहीं दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? एक बात बताओ, तुम तो पहले से बिना किसी हैसियत वाले परिवार के दत्तक पुत्र थे। आखिर तुमने चेंटिंग को कैसे नाराज किया?
आगे बढ़ो। जवानी में मैं ना समझ था, अब सब बीत चुका है। आज के बाद से कोई हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। दीदी, कुछ बातें आपको जानने की जरूरत नहीं है, ताकि आप हमेशा खुश रह सकें।